नमस्कार। आज हम पीटर सी बर्न्स की कहानी स्मोकिंग किल्स के कुछ हिस्सों पर एक नज़र डाल रहे हैं। ये नोट्स ऑस्ट्रेलिया में जो अवैध सिगरेट का धंधा चल रहा है और उससे जुड़े जो अपराध हैं, उसकी एक बड़ी उलझी हुई तस्वीर दिखाते हैं। इसमें जासूस जोसेफ लिंड की जांच काफ़ी अहम है। हाँ, बिल्कुल। हमारे सामने जो जानकारी है वो 30 साल पुराने अनसुलझे केस से लेकर हाल की हत्याओं और आगजनी तक के तार जोड़ती है। हमारा मकसद यही है कि इन कड़ियों को जोड़ें, समझें कि कैसे एक सरकारी नीति ने अनजाने में संगठित अपराध को इतना बढ़ावा दे दिया, जैसा बर्न्स की कहानी बताती है। तो मतलब ये सब शुरू हुआ 1983 के एक सरकारी फैसले से, वो तंबाकू पर टैक्स बढ़ाने वाला फैसला, जिसका मकसद तो शायद अच्छा था, धूम्रपान कम करना। हाँ, इरादा तो वही था, लेकिन हुआ ये कि 40 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में सिगरेट दुनिया में सबसे महंगी हो गई है। और देखिए, जब भी लीगल और इल्लीगल चीजों की कीमत में इतना ज्यादा फर्क होगा, हाँ, तो कालाबाजारी तो बढ़ेगी ही। और चीन से जो सस्ती सिगरेट आ रही हैं अवैध तरीके से, उसने तो आपराधिक समूहों के लिए इसे मतलब सोने की खान बना दिया है। भारी मुनाफा है इसमें। और ये समूह सिर्फ लोकल क्रिमिनल्स नहीं है। कहानी में जिक्र है बाइकी गैंग्स का, मतलब ये मोटरसाइकिल वाले गिरोह। हाँ, और अंतर्राष्ट्रीय, खासकर चीनी आपराधिक नेटवर्क भी शामिल हैं। सही कहा, बिल्कुल। और ये सिर्फ धंधा नहीं कर रहे हैं, ये इस पर कब्जे के लिए लड़ रहे हैं आपस में। जो नोट्स हैं उनके मुताबिक सिडनी और न्यू साउथ वेल्स में तंबाकू की दुकानों पर जो आगजनी हुई है, हाँ, वो इसी गैंग वॉर का नतीजा है। प्रतिद्वंदी गुटों के बीच की लड़ाई। ये दिखाता है कि मामला कितना हिंसक हो गया है। ये बात वाकई चौंकाती है कि कैसे ये हिंसा मतलब दशकों पुराने मामलों से जुड़ जाती है। कहानी 1994 में मारे गए एक चीनी नागरिक लांसू और हाल ही में मारे गए पूर्व बाइकी सदस्य डग बेरा, इन दोनों के केस को जोड़ती है। 30 साल का अंतर। हाँ, और जासूसों की जो थ्योरी है वो काफी सनसनीखेज है। उनका मानना है कि लांसू की हत्या शायद इसलिए हुई क्योंकि वो और उसका दल वो बाइकी गैंग के इलाके में अपना तंबाकू का धंधा शुरू करना चाहते थे। अच्छा। और शायद बेरा को ही उस वक्त उन्हें सबक सिखाने के लिए इस्तेमाल किया गया था 1994 में। तो क्या बेरा की जो हाल में मौत हुई वो उसी पुराने मामले का बदला हो सकता है? क्योंकि जांच नोट्स में ये भी है कि बेरा खुद भी स्मोक शॉप्स खोल रहा था हाल में। ये एक बहुत मजबूत संभावना है। बिल्कुल, या तो चीनी गिरोह का बदला या फिर एक चेतावनी दूसरों के लिए। और ये पैटर्न सिर्फ बेरा तक ही नहीं है। कहानी में इगोर पोल्स्की और लिटिल जो शापिरो, ऐसे और भी पूर्व बाइकी सदस्यों की हत्या का जिक्र है। और वो सब भी इसी धंधे में थे, स्मोक शॉप्स चला रहे थे, एक के बाद एक। जांच में भी कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं, जैसे बेरा के घर पर हमले के वक्त का कोई सीसीटीवी फुटेज मिला। हाँ, वो फुटेज काफी महत्वपूर्ण था। उसमें 3 एशियाई संदिग्ध दिखे और खास बात ये थी कि उनमें से एक बुरी तरह जला हुआ था। ये एक बड़ा सुराग था। और इससे भी ज्यादा रहस्यमयी बात सामने आई। घटना की रात चीन के लिए एक अनशेड्यूल्ड फ्लाइट गई, जिसमें एक अज्ञात लाश वाला ताबूत था। क्या? एक ताबूत? और एक संदिग्ध पकड़ा भी गया था, लेकिन उसे डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिल गई, मतलब राजनयिक छूट। ये तो मामला अंतर्राष्ट्रीय पेचीदगियों की तरफ इशारा कर रहा है। बिल्कुल। और यहीं पर सिस्टम की एक और बड़ी खामी सामने आती है। न्यू साउथ वेल्स में स्मोक शॉप्स का लाइसेंस लेने के लिए जो आवेदक हैं, उनकी कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड जांच ही नहीं होती। सच में? ये तो अविश्वसनीय है। हाँ, तो सोचिए, अपराधियों के लिए इस धंधे में घुसना और इसे चलाना कितना आसान हो जाता है। मतलब सिस्टम खुद ही एक तरह से रास्ता दे रहा है। सही मायनों में। और शायद इसीलिए कहानी के अंत में ऑस्ट्रेलियाई संघीय पुलिस यानी AFP को दखल देना पड़ता है। मामला इतना बढ़ गया था, हत्याएं, अंतर्राष्ट्रीय गिरोह, दशकों पुराना अवैध व्यापार, ये सब स्थानीय पुलिस के बस से बाहर हो चुका था। AFP का आना ही दिखाता है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन गया है। तो कुल मिलाकर इन अंशों से जो तस्वीर उभर रही है वो ये है कि कैसे एक नीति जैसे ऊंचे टैक्स, जिसका इरादा शायद नेक था, वो अनजाने में एक बहुत बड़े और हिंसक आपराधिक साम्राज्य को जन्म ले सकती है। और कैसे दशकों पुराने राज भी आज की घटनाओं से जुड़ सकते हैं। हाँ, और ये कहानी ये भी साफ करती है कि कैसे कानूनी खामियां, जैसे लाइसेंसिंग प्रक्रिया में लापरवाही, वो भी इन बड़े आपराधिक नेटवर्क को फलने फूलने का मौका दे सकती हैं। अंत में जो AFP का हस्तक्षेप है, वो मामले की गंभीरता और इसके अंतर्राष्ट्रीय आयामों को ही रेखांकित करता है।
ये वाकई सोचने के मजबूर करता है कि जब नीतियां इस तरह के अनपेक्षित और खतरनाक नतीजे दे सकती हैं, तो क्या सिर्फ कानून बना देना ही काफी होता है? प्रभावी निगरानी और जमीनी हकीकत को समझे बिना बनाए गए नियम वो कितने कारगर हो सकते हैं, जैसा इस कहानी में दिख रहा है? इस पर विचार करना जरूरी है।